Hello everyone, I'm Shalini Singh and welcome back to Achieve It. Here we are studying the 10th chapter from Home Science Class 12th, and the name of this chapter is Management of Support Services, Institutions and Programs for Children, Youth and Elderly. And this video is going to be part 2 of this chapter. So अगर आपने अभी तक part 1 नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो पार्ट 1 में हमने सिग्निफिकेंस पढ़ा था कि ये जो भी सपोर्ट सर्विसेज हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रोग्राम्स हैं, इनका क्या महत्व है और इनको मैनेज किया जाना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है वाई आर वी फोकसिंग मोर ऑन चिल्ड्रन, यूथ एंड एल्डरली। पहले प्रश्न आएगा आपके दिमाग में, ये क्वेश्चन आएगा कि हम सिर्फ चिल्ड्रन, यूथ और एल्डरली को फोकस क्यों कर रहे हैं। दिस इज़ बिकॉज दीज आर वनरेबल ग्रुप्स इन आवर सोसाइटी, क्योंकि ये तीनों ही सबसे ज़्यादा संवेदनशील ग्रुप हैं हमारी सोसाइटी के। Why do we mean by vulnerable? Vulnerable का मतलब क्या है? The word vulnerable refers to those person groups in a society who are more likely to be affected by adverse circumstances and on whom adverse circumstances are likely to have a more harmful impact. इनको संवेदनशील क्यों कहा जाता है, वनरेबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब बुरी परिस्थितियां आती हैं ना, तो इनके ऊपर ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। बुरी परिस्थितियां इनको जल्दी प्रभावित करती हैं, ये बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और इनके ऊपर ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं अदर लोगों की अपेक्षा। दिस कैन बी आंसर्ड बाय अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ दिस ग्रुप। और इनका आंसर आप ऐसे भी दे सकते हो जब आप इन ग्रुप्स की ज़रूरतों को समझोगे। इफ़ द नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर नॉट मीन इन द कोर्स ऑफ डेली लाइफ, दैट पर्सन बिकम्स वनरेबल। देखो, अगर किसी पर्सन की, किसी भी इंडिविजुअल की उस जो भी डेली लाइफ की नीड हैं, ज़रूरतें हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, अगर वो पूरी नहीं हो पा रही है तो वो पर्सन क्या हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है, वनरेबल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे पहली हेडिंग है हमारी, वाई आर चिल्ड्रन वनरेबल। चिल्ड्रन क्यों वनरेबल हैं? चिल्ड्रन आर वनरेबल बिकॉज चाइल्डहुड इज अ पीरियड ऑफ रैपिड डेवलपमेंट इन ऑल डोमेन्स एंड डेवलपमेंट इन वन एरिया इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट इन ऑल अदर्स। आपको पता है कि चाइल्डहुड में, जो हमारा चाइल्डहुड वाला पीरियड होता है, इसमें बहुत तेज़ी से विकास होता है और लगभग हर क्षेत्र का विकास होता है। हमारा सामाजिक विकास होता है, हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता है, हमारी ग्रोथ भी बढ़ती है, मतलब बहुत तेज़ी से हम विकसित हो रहे होते हैं। और अगर हमारा एक भी विकास प्रभावित हुआ, एक भी एरिया विकास का प्रभावित हुआ, तो उसका असर सभी एरिया पे पड़ेगा। अगर मान लो कि कोई बच्चा सोशली उतना अच्छा डेवलप नहीं हो पाया, तो फिर उसका असर उसकी मेंटल डेवलपमेंट पे भी पड़ेगा, उसकी फिजिकल ग्रोथ पे भी पड़ेगा। ठीक है, तो विकास के जो सारे पहलू हैं, सारे डोमेन्स हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर एक पे भी असर पड़ रहा है तो उसका असर सब पे पड़ेगा। ठीक है, अगर वो अच्छा असर पड़ रहा है तो उसका अच्छा असर भी सारे डोमेन्स पे, सारे पहलुओं पे पड़ेगा। अगर बुरा असर पड़ रहा है तो उसका बुरा इफेक्ट भी हमको देखने को मिलेगा। In order for the child to grow optimally in all areas, it is important that the child needs for food, shelter, healthcare, love, nurturance and stimulation be met in a holistic manner. अगर हम एक बच्चे को अच्छे से विकसित करना चाहते हैं, उसका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो अच्छे से ग्रो करे, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को खाना, छत, हेल्थ केयर, प्यार, पोषण, मोटिवेशन सब कुछ मिले। ठीक है, एडवर्स एक्सपीरियंस कैन हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड्स डेवलपमेंट। अगर बच्चा कोई बुरा एक्सपीरियंस लेता है, अगर उसके साथ कुछ बुरा होता है, उसको कोई बुरी घटना उसके साथ होती है, तो इसका असर उसकी पूरी डेवलपमेंट पे पड़ता है, उसके पूरे विकास पे पड़ता है। ऑल चिल्ड्रन आर वनरेबल बट सम आर मोर वनरेबल दैन अदर। देखो, लगभग सभी बच्चे हमारे संवेदनशील होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा वनरेबल होते हैं, जो ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। दीज आर द चिल्ड्रन हु आर लिविंग इन सच चैलेंजिंग कंडीशंस एंड डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस दैट देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, हेल्थ केयर एंड nurturance are not met, and this prevents them from developing their full potential.
देखो ये जो बच्चे हैं, जो ये कुछ बच्चे हैं, ये या तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग कंडीशन में रह रहे हैं, मतलब इनकी जो परिस्थितियां हैं वो अच्छी नहीं है, और इनकी जो बेसिक नीड है वो भी पूरे नहीं हो पा रही है। मान लो जैसे कि जो गरीब बच्चे हैं, उनको ना अच्छा खाना मिल रहा है, ना अच्छी हेल्थ सर्विसेज मिल रही हैं उनको, उनकी ना कोई केयर हो रही है, ना उनको पोषक तत्व मिल रहे हैं, ना उनका पालन पोषण अच्छे से किया जा रहा है। तो ऐसे बच्चों को का विकास भी रुक जाएगा, वो पूरी तरह से अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाएंगे, उनकी जो क्षमता है, जो उनका पोटेंशियल है, वो भी उतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। Box given below clearly highlights that the needs of a large proportion of child population are not met. जो नीचे ये बॉक्स दिया गया है, इसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जिनसे ये पता चलता है कि जो हमारी चाइल्ड पॉपुलेशन है, इनमें ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती। देखो फर्स्ट है इसमें, नियरली 1/3 ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज सफर्स फ्रॉम मॉडरेट और सेवर माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन इफेक्ट्स डेवलपमेंट इन ऑल एरियाज। देखो जो लगभग हमारे जो 2/3 बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल से कम एज के हैं, मतलब 5 साल से कम एज के जितने भी बच्चे हैं उनका 2/3 ऐसा है जो माल न्यूट्रिशन से जूझ रहा है, या तो उनमें हल्की फुल्की कुपोषण है या बहुत ज़्यादा कुपोषण है। और ये जो हमारा माल न्यूट्रिशन होता है, यानी कि जो हमारा कुपोषण होता है, ये बच्चे के विकास को बुरी तरह से प्रभावित करता है। मतलब ये लगभग सभी एरिया के विकास को प्रभावित करता है, चाहे वो हमारा मेंटल डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, सभी तरह की डेवलपमेंट को ये प्रभावित करता है। अबाउट 3 million चिल्ड्रन लीव ऑन द स्ट्रीट्स विदाउट एनी शेल्टर। लगभग 3 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो बिना किसी शेल्टर के, बिना किसी छत के रहते हैं, उनके सर के ऊपर कोई छत नहीं, यानी कि उनके पास कोई घर नहीं है। ओनली 1 in 3 चिल्ड्रन ऑफ द प्री स्कूल एज हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू बी इन एन अर्ली लर्निंग प्रोग्राम। 3 में से 1 बच्चा ही ऐसा है जिसको अर्ली लर्निंग प्रोग्राम में जाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मतलब जिसको प्राइमरी एजुकेशन मिल पा रही है। ऐसे बच्चे 3 में से सिर्फ 1 ही है। Less than half of India's children between 6 and 14 years go to school. 6 से 14 साल के बीच में हमारे देश में जितने भी बच्चे हैं उनमें से आधे से भी कम स्कूल जाते हैं। A little over 1/3 of all children who enroll in standard फर्स्ट रीच स्टैंडर्ड 8th। देखो ऐसे बच्चे जो स्टैंडर्ड फर्स्ट में तो नाम लिखाते हैं, मतलब क्लास 1 में तो नाम लिखाते हैं, लेकिन उनमें से जो 1/3 बच्चे ही होते हैं जो 8th स्टैंडर्ड तक जा पाते हैं। मतलब नाम लिखाने के बाद किसी न किसी कारण से ये बीच में ही अपना नाम कटवा लेते हैं स्कूल से। तो बहुत कम बच्चे हैं, मतलब 1/3 से थोड़ा सा ज़्यादा बच्चे हैं जो कि 8th तक की बेसिक एजुकेशन भी ले पाते हैं अगर वो एक बार नाम लिखा रहे हैं क्लास 1 में तो। द अदर ड्रॉप आउट्स ऑफ स्कूल फॉर वन और द अदर रीज़न। और देखो जो ड्रॉप आउट्स हैं स्कूल से, मतलब जो बीच में ही स्कूल को छोड़ देते हैं, उनके पास कई तरह के रीज़न हैं, ठीक है। 17 million children in India work as per official estimates. The actual numbers may be even more. According to the World Bank, the number may be 44 million. देखो इंडिया का जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग 17 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। एक मतलब कह सकते हो कि बच्चे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जबकि बच्चा चाइल्ड लेबर एक अपराध है, आप बच्चों से काम नहीं करा सकते। लेकिन इंडिया में 70 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं। बट ये जो एस्टिमेट दिया गया है, ये जो गणना की गई है, ये क्या है, सही नहीं है। जो एक्चुअल नंबर है वो इससे कहीं ज़्यादा है। वर्ल्ड बैंक ने बताया था कि लगभग 44 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो कि काम करते हैं, जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, अच्छी मतलब कह सकते हो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, और उनको ख़राब सिचुएशन में ज़बरदस्ती काम करना पड़ता है। या तो ज़बरदस्ती करते हैं या उनकी मजबूरी होती है।
अब है ऑल चिल्ड्रन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस नीड केयर एंड प्रोटेक्शन बट सम मे वॉयलेट द लॉ और बी इन्वॉल्व इन एंटी सोशल एक्टिविटीज़। देखो जो सारे बच्चे हैं वो जो भी इन परिस्थितियों में रह रहे हैं उनको केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाते हैं और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करने लगते हैं। ठीक है, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन फॉर ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 इज द प्राइमरी लीगल फ्रेमवर्क फॉर जुवेनाइल जस्टिस इन इंडिया। तो ऐसे बच्चे जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं उनके लिए क्या बनाया गया है, एक एक्ट बनाया गया था 2000 में लाया गया था जिसको कहते हैं केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, ये एक्ट आया था 2000 में जिसमें एक फ्रेमवर्क बनाया गया था जिसमें जुवेनाइल जस्टिस की बात की गई थी। मतलब ऐसे बच्चे जो 18 साल से कम के हैं उनके लिए क्या क्या प्रावधान है, अगर वो कोई गलती करते हैं तो उनको कैसे सज़ा मिलनी चाहिए। द एक्ट कंसर्न्स इट सेल्फ विथ टू कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन। तो जो ये एक्ट है इसमें दो तरह के बच्चों की बात की गई है, दो कैटेगरी के बच्चों की बात की गई है, दोज हु आर इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ एंड दोज कंसीडर्ड टू बी इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो देखो ये जो जुवेनाइल जस्टिस है ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ क्रिमिनल बच्चों के लिए है। ठीक है, ये उनके लिए भी है जो क्या कर रहे हैं, कन्फ्लिक्ट लॉ के साथ कन्फ्लिक्ट में है, मतलब जिन्होंने कुछ गलत किया है, या ये उन बच्चों के लिए भी है जिनको ज़रूरत है केयर की, प्रोटेक्शन की। ठीक है, जिनके साथ गलत हो रहा है, एक बच्चे जो गलत कर रहे हैं, दूसरे बच्चे जिनके साथ गलत हो रहा है। तो दोनों तरह के बच्चों के लिए ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 में लाया गया था ये लागू किया गया है। ठीक है, children in conflict with law, also called juvenile delinquents, are those who have been caught by the police for violating the Indian Penal Code. In other words, they are arrested by the police because they have committed, are accused of a crime. तो ये जो बच्चे हैं जो मैंने अभी बताया ना कि जो इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ होते हैं, ऐसे बच्चे वो होते हैं जिन्होंने इंडियन लॉ को तोड़ा होता है और जिसकी वजह से पुलिस ने उनको क्या किया होता है, अरेस्ट किया होता है। ठीक है, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अ स्पेशल अप्रोच टुवर्ड्स द प्रिवेंशन and treatment of juvenile delinquency and provide a framework for the protection, treatment and rehabilitation of children. तो ये जो फ्रेमवर्क बनाया गया है, ये जो फ्रेमवर्क किया गया है किसके लिए, इन बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए जो 18 साल से कम के हैं। इनके तहत क्या किया जाता है, बच्चों को सज़ा तो दी जाती है लेकिन साथ ही साथ ये देखा जाता है कि उनके साथ कुछ गलत ना हो, तो उनको बचाने की कोशिश भी की जाती है, उनको उनका प्रोटेक्शन भी किया जाता है, उनको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, बाकी कैदियों की से अलग उनको रखा जाता है। ठीक है, उनके लिए थोड़े नियम भी अलग हो जाते हैं। It relates to juveniles in conflict with law and children in need of care and protection by providing for proper care, protection and treatment, by catering to their development needs and by adopting a child-friendly approach in adjudication and disposition of matters in the best interest of children and for their ultimate rehabilitation through various institutions. देखो जो भी ये बच्चे होते हैं इनके लिए क्या किया जाता है, इनको प्रॉपर केयर दी जाती है, इनकी रक्षा की जाती है और इनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, और इनकी जो भी डेवलपमेंटल नीड्स हैं, इनकी जो भी विकास से संबंधी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने की कोशिश की जाती है। और जब भी निर्णय लिया जाता है, अगर इन्होंने कोई अपराध किया है तो अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो ये कोशिश की जाती है कि चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच को अपनाया जाए। ठीक है, और जो भी मामले होते हैं उनका निपटारा इस तरह से किया जाए कि ये जो बच्चे हैं इनको ज़्यादा नुकसान ना हो। देखो इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे को सज़ा ही ना मिले, अगर बच्चे ने कोई क्राइम किया है तो उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए, लेकिन सज़ा देते टाइम चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच को अपनाया जाता है और बच्चे को बाल सुधार गृह में रखा जाता है जहां उसकी डेवलपमेंटल नीड्स को पूरा करने की कोशिश की जाती है, उसको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उसको एजुकेशन भी मिलता है। ठीक है,
This act is in compliance with the Child Rights Convention and the identified children in need of care and protection are those। ये जो एक्ट है ये चाइल्ड राइट कन्वेंशन के साथ मिलके बनाया गया है, और ऐसे बच्चे वो आइडेंटिफाइड बच्चे हैं जिनको केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो वो बच्चे कौन से हैं? पहला है हु आर विदाउट एनी होम और सेटल्ड प्लेस और abode or without any means of sustenance. This includes abandoned children, street children, runaway children and missing children. तो इसमें देखो जो हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनको केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उसमें सबसे पहले वो बच्चे आते हैं जिनका कोई घर नहीं है या जो किसी सेटल प्लेस पे नहीं रहते हैं, ठीक है, और जिनके पास जीवन जीने के लिए कोई ज़रिया नहीं है, ठीक है। और ऐसे बच्चे जो सड़कों पे रहते हैं, जो रन अवेज पे रहते हैं, या ऐसे बच्चे जो खो गए हैं, ठीक है, उनके लिए ये सुविधाएं दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि उनको केयर और प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। सेकेंड है हु लिव विथ अ पर्सन, गार्जियन और नॉट, who is unfit to exercise control over the child or where there is a chance of the child being killed, abused or neglected by the person। अगर वो बच्चा किसी पर्सन के साथ रहता है, चाहे वो बच्चा चाहे वो पर्सन उसका गार्जियन हो या कोई और हो, अगर वो पर्सन अनफिट है बच्चे के लिए, मतलब अगर ऐसा माना जाता है कि वो बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पाता, बच्चे की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता, और ऐसा हो सकता है कि बच्चे को मारा जा सके या बच्चे को लगातार उसकी ज़रूरतों को नेग्लेक्ट किया जाता है, बच्चे को गाली दी जाती है, उसको मारा पीटा जाता है, या चांसेस हैं कि बच्चे की जान ली जा सकती है, तो उस स्थिति में बच्चे को केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। फिर उसको गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है। उसको कहाँ रख दिया जाता है? उसके लिए एक अलग से रिहैबिलिटेशन की व्यवस्था की जाती है, ठीक है। उसके बाद है who are mentally or physically challenged, ill or suffering for terminal illness or incurable disease and have no one who can support or look after them। ऐसे बच्चे जो मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड हैं या जो बीमार रहते हैं, या उनकी बीमारी ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती, जो बहुत गंभीर बीमारी है, ठीक है, या ऐसे समय में उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो उनकी देखभाल करे। बच्चे बीमार हैं, बच्चे मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड हैं और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ले लेती है, ठीक है। फिर है हु आर अब्यूज्ड, टॉर्चर्ड और एक्सप्लॉयटेड फॉर पर्पस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज और इलीगल एक्ट्स। ऐसे बच्चे जिनके साथ सेक्सुअल अब्यूजमेंट होती है या जिनको इलीगल एक्ट्स में भेज दिया जाता है, उनसे ज़बरदस्ती इलीगल एक्ट्स करवाए जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को भी गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेती है, उनकी केयर और उनका प्रोटेक्शन गवर्नमेंट करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हु आर वनरेबल टू बीइंग इंडक्टेड इनटू ड्रग एब्यूज़ और ट्रैफिकिंग। देखो ऐसे बच्चे जिन्हें नशे की लत होती है या जो अवैध व्यापार में लगे होते हैं, तो ऐसे बच्चों को भी गवर्नमेंट पुनर्वास में रखती है, ठीक है। उसके बाद है हु आर विक्टिम्स ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, सिविल कमोशन और नेचुरल कैलेमिटी। मतलब ऐसे बच्चे जो शिकार होते हैं आर्म कॉन्फ्लिक्ट का, यानी कि जब भी सैनिक विद्रोह हुआ होता है जिसकी वजह से उनकी फैमिली ख़त्म हो जाती है, उनका घर बर्बाद हो जाता है, या कभी कोई नागरिक विद्रोह हुआ या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई जिनकी वजह से उनकी फैमिली नहीं रही, वो अनाथ हो गए, तो ऐसे बच्चों को भी गवर्नमेंट पुनर्वास में रखती है, ठीक है। उसके बाद है हु आर लाइकली टू बी अब्यूज्ड फॉर unconscionable gain. These includes abandoned, orphaned, trafficking minors rescued from red light area, child laborers rescued from factories, lost runaways, special needs children and children's in prisoners। और ऐसे बच्चे जिनको ज़बरदस्ती कुछ ऐसे कामों में लगाया जाता है जिसकी वजह से
क्या किया जा सके, लाभ कमाया जा सके। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को भी छुड़ाया जाता है और उनको रिहैबिलिटेशन में रखा जाता है, पुनर्वास में रखा जाता है। देखो ऐसे बच्चे होते हैं, उनको या तो रेड लाइट एरिया से उठाया जाता है, या तो फिर ज़बरदस्ती जब उन्हें फैक्ट्री में काम कराया जाता है तो वहाँ से भी निकाला जाता है। ऐसे बच्चे होते हैं जो गुम हो गए होते हैं, तो इन बच्चों को रखा जाता है पुनर्वास में और इनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश की जाती है। इनको केयर दिया जाता है, इनको प्रोटेक्शन दी जाती है। ठीक है, इनकी एजुकेशनल नीड्स को भी पूरा किया जाता है। उसके बाद है इंस्टीट्यूशंस, प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स फॉर चिल्ड्रन, कि बच्चे के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रोग्राम्स हैं और कौन कौन से इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ले रही है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप हमने जो भी आज पढ़ा आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।